मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, न्यूरोसर्जन हूँ कानपुर में। पिछले एक हफ्ते के अंदर एसडी हॉस्पिटल बारादेवी में कुछ ऐसी न्यूरो सर्जरी हुई है, 2 स्पाइन की ऐसी सर्जरी हुई है जिसको मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। 2 मरीज आए थे जिनके यंग एज के 25 से 30 साल के बीच के पेशेंट थे और दोनों के पैरों की पावर 0 थी। पहली मरीज 6 महीने से बिस्तर पे थी और उनको लगभग 1 साल से कमर में दर्द था। 6 महीने से वो पूरी तरीके से बेड पे थी। लेटरिन बाथरूम सब उनका बेड पे कराया जाता था। बहुत जगह से इलाज चल रहा, लेकिन कोई ऐसा विशेष फायदा नहीं था। बड़ी उम्मीदों के बाद वो यहाँ पर एसडी हॉस्पिटल में आए। जब उनकी स्पाइन की एमआरआई कराई तो उसमें देखा कि उनकी रीढ़ की 2 हड्डियाँ गल रही हैं टीबी की वजह से। टीबी बहुत कॉमन है अपने देश में। टीबी की वजह से हड्डियाँ गल रही थी, जिसकी वजह से उनके धड़ का नीचे का हिस्सा ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुका था और लेटरिन बाथरूम भी प्रभावित थी। ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद ये देखा गया कि ऑपरेशन के अगले दिन ही, यूजली ऐसा होता है कि समय लगता है, अगले दिन से ही मरीज की दर्द में, झंझनाहट में, सुनपन में कमी हुई और साथ ही मरीज पैर उठाने लगी। तो उस मरीज के लिए कितनी खुशी की बात है आप समझ नहीं सकते हैं कि जो मरीज पिछले 4 से 6 महीने से बिस्तर पे था, क्या उसकी समस्या थी। मैं आपको एक स्कीम एमआरआई पे दिखाता हूँ। ये मरीज की स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्टिब्रा या गुड़िया जिसको बोलते हैं, 2 वर्टिब्रा, ये नॉर्मल वर्टिब्रा है, चौकोर सी है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये 2 वर्टिब्रा टीबी की वजह से पूरी तरीके से गली हुई है और ये उसके गलने की वजह से 2 हड्डी है, पस है, वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी दबी हुई थी। बड़ा चैलेंज ये होता है कि इसी जगह पे मरीज के लेटरिन बाथरूम का कंट्रोल होता है, पैरों की ताकत होती है, इसलिए सब कुछ चला गया था और लंबे समय से गया हुआ था, तो इसमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। फिर भी इस पेशेंट में ऑपरेशन के समय ये दबाव हटाया गया, पस निकाला गया और फिर इसको सपोर्ट देने के लिए ऊपर 4 स्क्रू डाले गए, नीचे 4 स्क्रू डाले गए, उसको जोड़ा गया और रिकवरी हमारी उम्मीद से अच्छी रिकवरी थी कि मरीज़ अगले दिन सुबह से ही उसको पैरों में झंझनाहट कम हो गई, उसकी पावर वापस आने लगी और दोपहर तक उसने पूरे तरीके से पैर वापस चलाए। मरीज़ अभी आराम से पैर चला रही है, बैठ पा रही है और उसकी खुशी मैं अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूँ कि उसको कितना आराम। तो एक दौर से दिक्कत थी, 2 साल से थी दिक्कत। कल बड़ी मायूस, परसों 4 दिन पहले सर बहुत मायूस थे, इतना मायूस थे कि इनके रिश्तेदार है गुलशन भाई, बहुत ही आते हैं यहाँ पे, तो बोले कि 6 महीने से इन पर 6 महीने पास कहाँ से चल रहा था आपका? इनका पहले गांव में कराया, फिर उसके बाद यहाँ लेके आता था काका देव आर के गुप्ता में। तो उन्होंने क्या बताया कि ऑपरेशन नहीं होना है? ऑपरेशन बाद में लास्ट में अभी बताया कि ऑपरेशन। हड्डियां इनकी कब से गल रही थी? अरे हो गया कम से कम 6 महीना। 6 महीने? हाँ। और उसके बाद 6 महीने से बिस्तर पे हैं? ये बिस्तर पे हैं, उठ नहीं पा लाए तब तो बिल्कुल ना उठ पा रही थी, चल हमारी ये घर पे भी नहीं उठ पा रही थी, उनको उठा के ले जाना था। पैर मुड़िए अपने, पैर सब उठने लगा। फर्स्ट डे से सर आप सुबह सर्जरी कर गए, शाम को गई थी। बिल्कुल ये वाला उठाओ ऊपर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वो वाला उठाइए। उड़ाई हो गई भाई, पैर हल्के हो गए अब? अच्छा पहले कुछ भी हिल रहा था, इस पे बेड पे से लेटती थी तो कुछ भी हो रहा था कि नहीं? पैर में कुछ नहीं होता, एकदम सीधे लेटी रहती थी ना, सीधे 5-6 महीने से उठाते थे तो अकड़ जाते। हाँ, अब वो अकड़न तो खत्म हो गया। ये पकड़ के उठाने पर मन तो कुछ उठता नहीं था पैर, वो हड्डियां नहीं उठता। ऐसा ही है। कितना खुश हो, बहुत खुश है सर। मतलब सोची नहीं इतना बढ़िया हो सकता है। किसकी कृपा है? ठीक है। सर का क्या नाम है? सर क्या नाम है? डॉक्टर अमित गुप्ता। सर हमने केवल क्या काम किया है, इस सर से मैं मत करो, नहीं का सत करो, अभी बहुत दम है, ये करिए, करवट करे, अच्छा खाना पीना है, पैरों की मालिश करनी है, तो ये चलती रहेंगी, है ना। टीबी की दवा लंबे वक्त चलेगी, ठीक है।